या तो बोरिंग कैंडल 2 हो। तो अगर एक बोरिंग कैंडल है, दैट जोन इज नोन एज एक्सेलेंट। लेकिन और भी नियम को लगाना है। एक बोरिंग कैंडल वाला जोन मीन्स ट्रेवल टाइम वहां पे बहुत कम हो जाता है। जितना कम नंबर ऑफ बोरिंग कैंडल होगा, उतना ज्यादा टारगेट मिलने की प्रोबेबिलिटी होगी। अगर 2 बोरिंग कैंडल है तो ये भी गुड कहा जाता है। 3 से चाहे तो चलो कुछ नहीं मिल रहा है तो सो चलो ले लेते हैं जी, ठीक ठाक है। मोर देन 4 इज नोन एज गार्बेज। अब मैं आपको समझाता हूँ गार्बेज क्या होता है। जब हम नए नए कॉलेज में जाते हैं ना, तो सब कुछ जोन नजर आता है। जोन समझते हैं? यू मस्ट बी अंडरस्टैंडिंग व्हाट डबल मीनिंग ऑफ जोन। बोले यहाँ अब आप लोग सब, अच्छा कोई ना, जिसको जो चाहिए ना बाद में मांग लेना, सिर्फ यस नो टाइप करोगे तब चैट खोलूंगा। ये लगता है कि ये जहां पे भी मैंने माउस रखा है, ये जोन नहीं है। यस, ये जोन है या नहीं है, प्लीज टाइप इनटू कमेंट बॉक्स। जहां पे अभी हमने माउस रखा है, ये जोन है या नहीं है। सो दिस कैंडल इज नोन एज लेग आउट। लेग आउट क्या करता है? लेग आउट देता है टारगेट। दिस कैंडल बिफोर इट हैपेंस इज नोन एज लेग इन, एंड दिस कैंडल इज नोन एज बोरिंग। बोरिंग कैंडल का एक थंब रूल्स, जितना छोटा बोरिंग कैंडल का एक थंब रूल्स, जितना छोटा और जितना क्लियर, बोरिंग कैंडल जितना छोटा उतना पावरफुल। देखन में छोटन लागे घाव करे गंभीर। बोरिंग कैंडल जितना छोटा होगा उतना क्लियर होगा। और आपको हर, जैसे कॉलेज में जाते हैं तो मतलब पहली बार बच्चा आजाद होकर जाता है कॉलेज में, ठीक है, तो उसके पीछे आपको भागना पड़ेगा। और ये अगर क्लियर जोन है तो नंबर ऑफ बोरिंग कैंडल इज 1। एक एक बोरिंग कैंडल। लेकिन अब कुछ ट्रेड ढूंढते हैं जहां पे बोरिंग कैंडल ज्यादा हो। अब अगर आप पहली बार ट्रेड ढूंढने आए, तो क्या ईमानदारी पूर्वक आपको ये जोन नहीं नजर आया कि ये भी जोन हो सकता है, ये क्यों नहीं जोन हो सकता है? ये भी तो जोन नजर आता है ना। ये भी पहली बार ईमान, ये भी जोन आपको नजर आया। अच्छा चलिए छोड़िए हटाइए। ये अगर, अरे अभी की बात नहीं कर रहा हूँ, जब आपको न रिकॉर्डिंग था ना, हम थे, तो यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे देखिए, 1 बोरिंग कैंडल, 2 बोरिंग कैंडल, 3 बोरिंग कैंडल, 4 बोरिंग कैंडल, 5 बोरिंग कैंडल, 6 बोरिंग कैंडल, 7 8 9 10 11। तो ये लेगिन भी ओके है और लेग आउट भी ओके है। लेगिन भी ओके और लेग आउट भी ओके। लेकिन क्या ये जोन है? क्योंकि इस एरिया को बोलते हैं, इस एरिया को बोलते हैं गार्बेज एरिया। क्या बोलते हैं इस एरिया को? गार्बेज, कूड़ा करकट वाला एरिया। अगर कहीं भी 4 से ज्यादा बोरिंग कैंडल है, तो वो स्ट्रेट के चलने की प्रोबेबिलिटी खत्म हो जाती है। और ढूंढते हैं क्योंकि हमारा काम है ढूंढना, ठीक है। अगर अगर हमारा काम है ढूंढना, बोरिंग होना चाहिए लेकिन ज्यादा बोरिंग, लाइफ में बोरिंग पार्ट जरूरी है, और ज्यादा बोरिंग हो गया वो भी गड़बड़ है, ठीक है। तो ये आपको और ले चलते हैं। मान लीजिए ये एक ट्रेड है, तो इसमें कितना बोरिंग कैंडल है? 1 बोरिंग कैंडल। लेग आउट कितना है? छोड़िए, नंबर बोरिंग। लेकिन अगर आप ये लेग इन, ये लेग आउट, इसके बीच में ये जो एरिया है, दिस एरिया इज नोन एज गार्बेज एरिया। ये एरिया किसी काम का नहीं है। ये एरिया किसी काम का, इस एरिया में अगर आप ट्रेड करेंगे तो आपका नुकसान होगा, आपका प्रॉफिट नहीं होगा। ट्रेडिंग इज ऑल अबाउट अंडरस्टैंडिंग द पैटर्न, ठीक है। ट्रेडिंग इज ऑल अबाउट अंडरस्टैंडिंग द पैटर्न। पैटर्न को आप कितने अच्छे तरीके से समझते हैं, दैट इज जोन मार्किंग। तो लोग कहते हैं कि क्या हम ट्रेड नहीं कर सकते? हमने कहा करना है ना, लेकिन नंबर ऑफ बोरिंग कैंडल हमेशा एक या दो। देखिए अगर एक चार्ट है हमारा, तो इस चार्ट पे 1720, एक ही अभी खोले हुए हैं, इस चार्ट पे नंबर ऑफ बोरिंग कैंडल कितना है? 1 2 3। दिस इज योर लेग इन, 1, ये आपका सब लेग आउट है, दिस इज योर बोरिंग एरिया। हाउ मेनी बोरिंग कैंडल? दिस इज 3। 3 का चल गया तो लाख का चल, अच्छा चल गया तो बहुत अच्छा, और नहीं चला तो बाय बाय। एग्जैक्टली इसी तरह से आपको ढूंढना है कि नंबर, ये आपका फिल्ड अनफिल्ड, कितना बोरिंग कैंडल है? नंबर ऑफ बोरिंग कैंडल, नंबर ऑफ बोरिंग कैंडल इज 1। ये आप अभी एक ही चार्ट पे, मैं चार्ट चेंज भी नहीं किया, अभी एक ही चार्ट पे हूँ। कितना बोरिंग कैंडल है? नंबर ऑफ बोरिंग कैंडल इज 1। तो ट्रेडिंग में सबसे ज्यादा जरूरी है कि आपको बोरिंग कैंडल ढूंढना है। और अगर बोरिंग कैंडल, आप देखिए ये बोरिंग कैंडल कुछ इसी के आसपास से, कुछ इसी के आसपास से प्राइस नीचे आया, तो एक बोरिंग कैंडल हमेशा इसके चलने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा होती है, क्योंकि मार्केट वहां पे बहुत कम समय बिताया। बहुत बहुत पका वो सब्जेक्ट है। इज दिस बोरिंग सब्जेक्ट और इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट? ठीक है। नाउ, तो ये बोरिंग कैंडल के चलने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा होती है, तो आपको एक बोरिंग कैंडल देखिए, इसमें भी एक बोरिंग कैंडल था, थोड़ा सा बफर के साथ ये आगे पीछे हुआ। ये कितना बोरिंग कैंडल है? 1520 पे एक बोरिंग कैंडल। तो जब भी किसी भी ट्रेड में चलेंगे तो आपको ढूंढना है एक बोरिंग कैंडल, 2 बोरिंग कैंडल से ज्यादा का चार्ट मत ढूंढिए। इसमें कुछ पुराने बच्चे भी हैं, ये उनके लिए, उनका एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन है कि सर अगर 2 आवर्स पे एक बोरिंग कैंडल है तो 15 मिनट का तो 8 हो जाएगा। मैंने कहा कि उतना भी ज्यादा ब्रेक नहीं करना, जिस टाइम फ्रेम पे ट्रेड कर रहे हैं उसका एक टाइम फ्रेम नीचे, एक टाइम फ्रेम ऊपर लेके चलिए, ठीक है। ज्यादा दिमाग मत लगाइए, ज्यादा दिमाग लगाने से ट्रेडिंग नहीं हो पाएगा। अब ये तो बीएससी का चार्ट था। एक सीडीएसएल का चार्ट, सीडीएसएल का चार्ट, और ये सीडीएसएल का चार्ट भी लेते हैं। मैं आपको इंडायरेक्टली जोन भी बता रहा हूँ कि जोन बना हुआ है, देखो ये सीडीएसएल का चार्ट है, ठीक है। और ये सीडीएसएल के चार्ट में ये एक बोरिंग कैंडल तो है, लेकिन जोन सही नहीं है, ये भी एक बोरिंग कैंडल है। और देखते हैं, अच्छा अगर मैं इस एरिया की बात करूं कि यहाँ पे जोन मिल सकता है, तो यहाँ जोन मिलेगा या गार्बेज एरिया है?
ये क्या कंसिडर किया जाएगा? जोन एरिया कंसिडर किया जाएगा या गार्बेज एरिया कंसिडर किया जाएगा? दिस विल बी कंसिडर्ड एज गार्बेज एरिया, जोन नहीं कहलाएगा। यहाँ पे गार्बेज एरिया है। हमें और नीचे चलते हैं। ये जो एरिया है जहां पे अभी मैं मार्क किया हूँ, देखिए सब बोरिंग कैंडल, सब छोटे छोटे कैंडल दिख रहे हैं, लेग आउट भी है, लेकिन भी है, लेकिन यहाँ पे ये गार्बेज कहलाएगा। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11 बोरिंग कैंडल है, ये कहलाएगा गार्बेज एरिया। तो गार्बेज एरिया में हमें ट्रेड नहीं करना है। वी डोंट हैव टू ट्रेड इनटू गार्बेज एरिया, हमें बोरिंग कैंडल में ट्रेड करना है। तो किसी भी सूरत में 4 से ज्यादा अगर बोरिंग कैंडल हो तो ट्रेड नहीं, नहीं मतलब नहीं करना है, चाहे कुछ भी हो जाए। ठीक है? तुम लोग ना मुंडी तो हिला देते हो, लेकफिल का जोन है तो इसमें एक बोरिंग कैंडल है, और अगर एक बोरिंग कैंडल है तो इसके चलने की आज मैं आपको इन्वेस्टमेंट भी पढ़ाऊंगा, ठीक है? अगर एक बोरिंग कैंडल है, चलने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा हाई रहती है। अगर ये जोन था, हम तो इसको ही जोन मान लेते हैं ना, कि ये हमारा लेगिंग कैंडल बिफोर इट हैपेंस, और ये हमारा लेग आउट कैंडल। सो 1 2 3 4 5 6 7, इतने हमारे कैंडल्स बने, करेक्ट? और इतने जो हमारे कैंडल्स बने, इतने जो हमारे ये ट्रेड्स बने, तो इस चार्ट पे, इस ट्रेड में ये 4 से ज्यादा बोरिंग कैंडल है। तो क्या जब प्राइस यहाँ पे आया होगा तो प्राइस वहां पे रुका होगा, ये हमें समझना है। तो जब भी प्राइस वहां पे आया तो 1:5 तो हो ही जाइए। ये जो मैं रूल्स पढ़ा रहा हूँ, इस रूल्स पे को समझने में इसलिए समय लगेगा ना, क्योंकि इस रूल्स के पीछे का विजन आपका क्लियर नहीं है कि व्हाई आई एम वेस्टिंग माय टाइम टू अंडरस्टैंडिंग ऑल दिस रूल्स, व्हाई आई एम फॉलोइंग रवि आर कुमार, क्योंकि ये विजन आपको क्लियर करना होगा। मेरा क्लियर है। सी डी एस एल में एक और जोन दिखाते हैं आपको। सी डी एस एल में एक और, अगर हम बात करें तो ये कितना बोरिंग कैंडल था? 1 2 3, हाउ मेनी बोरिंग कैंडल वर हियर? कितना बोरिंग कैंडल था? डेफिनेटली वन बोरिंग कैंडल, वेरी गुड। एक बोरिंग कैंडल था ना? अगर सी डी एस एल में एक बोरिंग कैंडल था, सो दिस इज योर स्टॉप लॉस। स्टॉप लॉस होता है हो जाने दो, आज जाने की जिद ना करो। कैसे मैं मानूं तुम्हारी बातों कि तुम सही हो? कैसे मान लूं कि तुम सही हो? सही तो मैं ही हूं, क्यों? क्योंकि नियम का पालन करता हूं। नहीं मानना है मत मानो, नहीं फॉलो करना है मत करो, हमको आपके एडवाइजर नहीं है। हमारे अगर 2 आदमी मेरे साथ जीवन में आते हैं, मेरे गुरु बहुत अच्छे थे, आप लोग के गुरु बड़े बदमाश हैं, दिक्कत ये है मैं अच्छे गुरुओं से पढ़ा लिखा हूं। आप इसको भी जोन मानते हैं, जोन नहीं है। ये जितना एरिया दिख रहा है आपको, ये सब गार्बेज एरिया, ये सब गार्बेज एरिया, ये सब गार्बेज एरिया है, ये सब गार्बेज एरिया। यहाँ पे प्राइस टिकेगा ही नहीं, आएगा, रुकेगा ही नहीं, ये सब गार्बेज एरिया है। तो गार्बेज एरिया में अगर आप ट्रेड करेंगे तो आपको दिखेगा कि आप ट्रेड कर रहे हैं। हमें 100 सोनार की एक लोहार की वाली स्ट्रेटजी अपनानी है। हम नंबर ऑफ ट्रेड्स कम करेंगे चलेगा, लेकिन क्वालिटी ऑफ ट्रेड्स के साथ किसी सूरत में कोई समझौता मुंह नहीं है तुम लोग के पास, तुम लोग को इसलिए बिठाया गया यहाँ पे। क्वालिटी ऑफ ट्रेड में कोई समझौता नहीं करेंगे। शादी नहीं होगी, नहीं करेंगे अभिषेक, लेकिन करेंगे तो अच्छी लड़की के साथ करेंगे। ठीक है? जोन ढूंढने में जितना समय लगता है लगने दो, लेकिन जोन क्या इस चार्ट पे 3 छोटे छोटे कैंडल्स के साथ क्या एक जोन है? लेगिंग क्लियर, लेग आउट क्लियर, बोरिंग क्लियर, क्या 3 छोटे छोटे कैंडल्स के साथ क्या एक जोन है? अगर नहीं है तो मत लीजिए, है तो यस। अगर है लेगिंग, बोरिंग और लेग आउट, लेगिंग, बोरिंग और लेग आउट, अगर 3 छोटे छोटे कैंडल्स के साथ अगर जोन है तो अब जाने, देखो चार्ट देखो, आप देखो चार्ट, टच किया, दमादम मस्त कैलेंडर। सो बोरिंग कैंडल ही हम, मैं मेरे गुरुदेव एक लाइन बोला करते थे, अनफिल ऑर्डर कैंडल विल फुलफिल योर ऑल ड्रीम्स। अनफिल ऑर्डर कैंडल ही हमारे सारे सपनों को फिल करेगा। हमारे सब सारे क्वेश्चन होता है, जितना नेगेटिव क्वेश्चन होता है, ये मुस्कान चली जाती है कि मैं टीचर की तरह ड्यूटी अगर मैं एंजॉय नहीं करूंगा तो मैं आदर अच्छा क्यों नहीं है। ये यहाँ पे आया तो मार्केट में एक बार यहाँ पे बायर सेलर का फाइट हुआ। ट्राई टू अंडरस्टैंड द एंटायर पैटर्न, नेक्स्ट क्लास आई विल टीच यू ऑन गैप। अभी एक टॉपिक बचा हुआ है, अभी एक टॉपिक और इन्वेस्टमेंट का टॉपिक है, तो अभी क्लासेस लंबा चलेगा आज। ठीक है? तो एक बोरिंग कैंडल मींस बायर और सेलर का फाइट हुआ एक कैंडल पे, बायर सेलर का फाइट हुआ एक कैंडल। अगला दिन लोग बाय करना चाहते थे, जो यहाँ बाय करना चाहते थे नहीं कर पाए, और मार्केट वेंट गैप अप। मतलब यहाँ पे नंबर ऑफ अनफिल्ड ऑर्डर ज्यादा रह गया। अगर यहाँ पे क्या हुआ कि यहाँ भी एक बोरिंग कैंडल बना, तो ये बहुत देर तक मैं तुम मुझे मारना, तुम मुझे मारना, जिसको मारना होता है मार के निकल जाता है। वो थोड़ी बोलेगा तुम मुझे मारो, तुम मुझे मारो, तुम मुझे मारो, वो मारने वाला मार पीट के निकल जाएगा। कैसे तुम जाके पार्क में जाके धोके आ जाते हो? ठीक है? तो ये इस एरिया में बहुत देर तक तू मैं न बायर ज्यादा प्रेशर में, ना सेलर ज्यादा प्रेशर में। एक पार्टी जब तक पावरफुल नहीं रहेगा, अगर यही 2 बोरिंग कैंडल होता तो चलो टाइम टेबल ज्यादा हुआ, 3 बोरिंग कैंडल होता टाइम टेबल ज्यादा हो गया, 4 से ज्यादा होने का मतलब कि अब वो गार्बेज में बदल चुका है। बोरिंग कैंडल जितना छोटा हो उतना सटीक, और बोरिंग कैंडल पे जितना छोटा मींस बायर और सेलर का फाइट ज्यादा है, क्योंकि ये डिसीजन हो गया कि यहां से ऊपर गया। तो एनालिसिस इज ऑल अबाउट हिस्ट्री रिपीट इटसेल्फ, हिस्ट्री रिपीट इटसेल्फ, इतिहास अपने आप को
दोहराता है। तो इतिहास जितना तेजी से ऊपर गया, जब भी प्राइस यहाँ पे आएगा तो उतने ही तेजी से यहाँ पे प्राइस टच करके ऊपर चला जाएगा। इसको ज्यादा देर तक इंतजार करना नहीं पड़ेगा। अगर यहीं पे ज्यादा बोरिंग कैंडल होता तो समस्याएं ज्यादा होती, जैसे कि वो अच्छा ऊपर वाला जोन ज्यादा क्लियर है, नीचे वाला जोन थोड़ा कम क्लियर है, लेकिन बोरिंग कैंडल इसमें भी एक ही था। एबल टू सी, नीचे वाला जोन उतना क्लियर नहीं था जितना क्लियरिटी हमें ऊपर वाले जोन में मिला। तो यहाँ पे चैलेंजेस हमारे साथ ये रहा कि नीचे वाले जोन में हमारे साथ मल्टीपल चैलेंजेस कि अच्छा ऊपर वाला ज्यादा क्लियर कि नीचे वाला ज्यादा क्लियर, प्लीज टाइप इन कमेंट बॉक्स किस कौन सा क्लियर है, ऊपर वाला या नीचे वाला। अगर 4 बोरिंग कैंडल है मींस वहां पे फाइट बहुत देर तक हुआ और कोई डिसीजन नहीं हुआ, तो वहां पे आप जाएंगे तो टारगेट देने में बहुत समय लगा देगा और आप फंसने के चांसेस ज्यादा है। बेंगलोर में कब होगा अभी तो कोई प्लान नहीं है जी। अभी चलिए, तो ये वाला इसमें ज्यादा समय लगेगा। आप देखिए जब भी प्राइस यहाँ पे आया तो इसमें प्राइस ज्यादा समय लगाया। जितना क्लियर जोन बनेगा प्राइस उतना क्लियरिटी से चलेगा, जितना क्लियर जोन बनेगा प्राइस उतना उतना क्लियरिटी से चलेगा। सो मेकिंग मनी आसान है, लेकिन पैटर्न को समझना थोड़ा सा, और पैटर्न दो ही है ना, एक लाल कैंडल एक हरा कैंडल।